हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। ये वीडियो है स्पीडी बिहार वार्षिकांक बुक में दिया हुआ वन लाइनर का। इसमें पूरे एक साल का वन लाइनर लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक के सभी करंट अफेयर्स दिया हुआ है और सभी करंट अफेयर्स बिहार से संबंधित है जो मंथ वाइज किया हुआ है। बिहार के कोई भी एग्जाम में बिहार करंट से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। बिहार के कोई भी एग्जाम देने से पहले इसे जरूर देखे जाए। तो शुरू करते हैं सितंबर 2021 से। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स की तरफ से खेल चुके खिलाड़ी प्रदीप नरवाल को रिकॉर्ड कितने करोड़ में खरीदा गया? इसका आंसर हो जाएगा 1.65 करोड़ में। बिहार के किस जिले के निवासी शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता? शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता। वो कहाँ के निवासी हैं? तो मुजफ्फरपुर के। हाल ही में मिली मंजूरी के अनुसार बिहार मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन होंगे? और इसका आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। गोपालगंज बिहार के किस खिलाड़ी ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? तो अभिषेक कुमार एवं मनोज सामंत ने। एक मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने नेताओं के काम पर नज़र रखने और मूल्यांकन करने वाली भारत की पहली पार्टी कौन बनी? तो वो पार्टी बनी जदयू। बिहार के किस जिले के निवासी प्रज्वल सिन्हा ने ट्रू कॉलर की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया है? तो पटना के निवासी। अगला है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में साइबर फ्रॉड की घटनाएं 2016 की तुलना में 2021 में कितना गुना बढ़ गया है? और इसका सही हो जाएगा 5 गुना। बिहार में केंद्रीय मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि 13 सितंबर को मनाई गई। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? रघुवंश प्रसाद सिंह का। और इसका आंसर होगा वैशाली। बिहार के किस जिले के पहलवान दीपक कुमार ने कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियंस अवार्ड जीता? तो खगड़िया जिले के पहलवान दीपक कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखैत मॉडल की चर्चा की। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यह संबंधित है मधुबनी से, सुखैत मॉडल। अगला है, बिहार के कितने शिक्षक को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है? आंसर हो जाएगा 20 शिक्षकों को। किसे हाल ही में ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहन मिश्र को। बिहार के किस जिले में खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा? इसका सही हो जाएगा सहरसा में। बिहार के किस जिले के कुमार सौरभ का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? और इसका सही आंसर है दरभंगा जिले के। भागलपुर बिहार के सत्यम मिश्रा को किस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? उन्हें चयनित किया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए। सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में प्रथम स्थान हासिल करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? वे कटिहार के निवासी हैं। मथुरा में आयोजित जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंजर कप में बिहार के किस खिलाड़ी को 23वां स्थान मिला? और मिला किस खिलाड़ी को? तो मनीष कुमार को। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती पर कितने से अधिक लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया? और इसका सही हो जाएगा आंसर 35 लाख। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का 19वां मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा? और इसका आंसर हो जाएगा बिहटा में। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 खेलने वाले ईशान किशन का पैतृक जिला कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नवादा। ईशान किशन नवादा के। बिहार सरकार ने हाल ही में ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव को लेकर कितने रुपये जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा 164 करोड़ रुपये। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार पंचायत चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा मतदाताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? और इसका आंसर हो जाएगा 0.86%। नेक्स्ट है, किस सेवानिवृत्ति लॉन्स नायक को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? तो चंद्रकेत प्रसाद यादव को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, चंद्रकेत प्रसाद यादव को। बिहार के प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। प्रमोद भगत स्वर्ण पदक। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 की ताज़ा रैंकिंग में बिहार के किस शिक्षण संस्थान को जगह मिला है? और इसका सही हो जाएगा IIT पटना तथा NIT पटना को। भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकल की भारी मात्रा मौजूद होने की पुष्टि की है? और इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। हाल ही में बिहार के किस जिले की बबीता मिश्रा मिसेज इंडिया 2021 की विजेता बनी? तो किशनगंज जिले की बबीता मिश्रा।
नेक्स्ट है, जर्मनी और चीन के बाद किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाले क्रेन का निर्माण किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा रेल कारखाना जमालपुर, रेल कारखाना जमालपुर। नेक्स्ट है, एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2021 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 खिलाड़ियों के। अगला है, बिहार के किस जिले के राजमंगल बिसाद को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मधेपुरा के। चर्चा में आई पुस्तक पटना डायरी के लेखक या लेखिका कौन है? इसका आंसर हो जाएगा निवेदिता। हाल ही में बिहार के बांका जिले में मंदार रोपवे का उद्घाटन हुआ, किस वर्ष इसका शिलान्यास किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2017 में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में और कितने जगहों पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा 6 जगहों पर। हाल ही में बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं, तो रचित राज। हाल ही में बिहार में किस जिला के कोर्ट में अजीबोगरीब फैसला सुनाते हुए रेप की कोशिश करने वाले जेल गए आरोपी को गांव की 2000 महिलाओं के कपड़े धोने की शर्त पर रिहा कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा पटना। हाल ही में कब परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो हर माह 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एटीएम के धोखाधड़ी के मामले में राजधानी पटना किस स्थान पे है? और इसका आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पे। 21 सितंबर को बिहार में किस जिले में बने मंदार रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो बांका। 24 सितंबर 2021 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 123वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 की स्वीकृति दी है? तो बिहार के। अगला है, उद्योग मंत्री ने किस जिले को उद्योगों का क्लस्टर बनाने की मंजूरी देने की घोषणा की है? तो पटना जिले में। अब देखते हैं अक्टूबर 2021 के समसामयिक की। सीबीएसई द्वारा सत्र 2020 के सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति के लिए चयनित 1367 छात्राओं में बिहार की कितनी छात्राएं शामिल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 186। अगला है, 13वां बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भागलपुर में। बिहार सरकार अब सरकारी विद्यालयों में लैब व्यवस्था को लेकर किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है? तो आईआईटी पटना के साथ। भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने पटना हाईकोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है? तो 4 जजों की। अगला है, बिहार के किस जिले को नैसी राय ने बॉलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो वो पूर्णिया जिले के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबिज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डिब्यूडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पूर्णिया के। 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा 105वां। स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी में। गया में फल्गु नदी पर बन रहे बिहार का पहला रबर डैम कब तक बनकर तैयार होगा? तो 2023 तक में। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में बिहार सीनियर विमेंस टीम की घोषणा की है। इस टीम की कप्तान कौन है? अपूर्वा कुमारी। हाल ही में बिहार के कितने जिलों के 165 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय केजीबीवी को गर्ल्स फर्स्ट योजना के लिए चयनित किया गया है? तो 33 जिलों को। बिहार के किस जिले की रेणु कुमारी यादव को हाल ही में नेपाल मंत्रिमंडल में यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा अररिया। किस जिले के विकास के स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर हो जाएगा सारण। किस राज्य के आमिर हाशमी बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं? झारखंड के। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया ने राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो मधुबनी जिले के प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को। अगला देखते हैं, बिहार के जिलों में कौन 18 वर्ष के ऊपर के सभी आवासित 100% आबादी को कोविड का प्रथम डोज देने वाला बिहार का पहला जिला बन गया? पूर्वी चंपारण। किस स्थान पर बिहार सदन में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई? और इसका सही हो जाएगा द्वारका। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों को बिहार सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो 2 लाख।
बिहार के किस जिले के शिवम खनित को मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 के खिताब से सम्मानित किया गया है? जमुई जिले के। किस जिले की टीम ने 47वीं बिहार राज्य सीनियर पुरुष महिला जोनल एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता 2021 का खिताब जीत लिया है? तो भागलपुर जिला ने। बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री से उत्पादन शुरू किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिले में। 11 अक्टूबर 2021 को किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता की जयंती मनाई गई? तो जयप्रकाश नारायण की 11 अक्टूबर को। हाल ही में घोषणा के अनुसार 2021 का 15वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान किसे दिया जाएगा? तो सूरज बाला को। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से दीघा में आयोजित तीसरी राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहे? शैलेश कुमार पटना के। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित नेशनल सवात चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो 18 पदक। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए बिहार में किस स्तर पर एक नोडल क्लस्टर स्कूल बनेगा? तो पंचायत में। अगला है, बिहार सरकार ने कब तक राज्य के पुराने बिजली मीटर को प्रीपेड मीटर से परिवर्तित करने की घोषणा की है? स्मार्ट प्रीपेड मीटर में परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो 2025 तक। हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 33 बाल कैदी फरार हो गए। वर्तमान में बिहार के कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं? तो 33 ही हैं। बिहार के किस जिले के अनुभव राज को 95 साहित्यकार सम्मान समारोह 2021 में श्री ग्यासीराम गोयन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मुजफ्फरपुर जिले के अनुभव राज को। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन कितने बेड उपलब्ध है? तो 6 बेड उपलब्ध है। अगला है, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को पूर्व मध्य रेलवे के किस मंडल ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 आयोजन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा दानापुर मंडल। 3 अक्टूबर 2021 को बिहार के किस जिले का 157वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो गया जिले का। हाल ही में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को मधेपुरा जिला अदालत ने कितने साल पुराने अपहरण के मामले में जमानत दे दिया? तो 32 साल। पंजाब के पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3। बिहार के किस जिले में इंडिया स्किल्स 2021 का आयोजन किया गया? तो पटना जिले में। हाल ही में नाजरथ अस्पताल मोकामा को किस मंदिर ने संचालित करने की पेशकश की है? तो महावीर मंदिर पटना। नाजरथ अस्पताल मोकामा को महावीर मंदिर पटना संचालित करने की पेशकश की है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा अनुरक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो ग्रामीण सड़कों की निगरानी से। नेक्स्ट है, खगड़िया जिले के किस 2 महिला खिलाड़ियों का चयन 11वां नेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में हुआ? तो मीनाक्षी और शिवानी कुमारी को। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो मुंगेर में। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 103वां। राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया 7 निश्चय योजना कार्यक्रम में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो नालंदा जिला। 7 निश्चय योजना कार्यक्रम में कौन सा जिला प्रथम स्थान है? नालंदा जिला। अगला है, हाल ही में बिहार में सशस्त्र पुलिस बल विधेयक प्रभावी हो गया है, वर्तमान में यह कहाँ सेवा देगा? तो दरभंगा एयरपोर्ट तथा महाबोधि मंदिर में। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा 134वीं। मुजफ्फरपुर जिला के किस साहित्यकार को साहित्य मार्तंड सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर महेंद्र मधुकर को। कौन सा राज्य सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम स्थापित करने में पहले स्थान पर आ गया? तो बिहार। अगला है, हाल ही में 5वीं फेडरेशन कप चैंपियनशिप में बिहार पुरुष टीम ने किस टीम को 18-16 से हराकर फेडरेशन कप पर कब्जा जमाया? आंध्र प्रदेश को हराकर। बिहार के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में किस साहित्यकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। किस जिले में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बुडको के साथ एग्रीमेंट किया गया है? तो भागलपुर, मुंगेर तथा वैशाली जिले में। अगला है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 9.8%। बिहार सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में कितने जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक बनाई जाएगी? तो 13।
बिहार सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य के 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक बनाई जाएगी। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया? तो मनोज बाजपेयी को। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हुई? तो आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में मधुबनी जिला के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड के लिए चुना गया? शम्स आलम को। बिहार सरकार ने किसानों को बीज खरीदने में कितने प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है? तो 80%। हाल ही में सुपौल के किस व्यक्ति को बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एम बली को। किस व्यक्ति को बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? एम बली को, सुपौल के हैं। बिहार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य भर के कराटे के प्रशिक्षण के लिए कितने स्कूलों का चयन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा 1068। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में आई ऑल इंडिया हायर एजुकेशन के रिपोर्ट के अनुसार पटना के बाद कौन सा जिला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन गया है? दरभंगा। हाल ही में बिहार में सेब की कौन सी प्रजाति को विकसित किया गया है? हरिमन 99। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य को इथेनॉल उत्पादन का हब बनाने के लिए राज्य की कितनी कंपनियों को इथेनॉल खरीद की मंजूरी दे दी है? तो 6। अगला है बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर के किस कैडेट को डीजी एनसीसी अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? अंबिका रश्मि और मोहन कुमार को। हाल ही में बिहार के किस जिले के औराही हिंगना में 10 एकड़ क्षेत्रफल में मंकी पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? अररिया में। अररिया जिले के औराही हिंगना में 10 एकड़ क्षेत्रफल में मंकी पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कोविड के पहले डोज के सर्वाधिक मामले बिहार के कौन से स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे। बिहार कौन से स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे। अब देख लेते हैं नवंबर 2021 के प्रमुख समसामयिक। बिहार के किस जिले के 13 वर्षीय धीरज कुमार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। कौन से विश्वविद्यालय के 3 छात्रों को चांसलर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो पटना विमेंस कॉलेज के 3 छात्रों को। न्यूयॉर्क स्थित संगठन पीस चैन की ओर से आयोजित ग्लोबल पीस समिट में मुंगेर के जमालपुर के किस बेटी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर देश का और राज्य का नाम रोशन किया है? अनुश्री ने। राष्ट्रीय कला उत्सव में शामिल होने के लिए राज्य से कितने बच्चों का चयन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 18 बच्चे को। किस राज्य की सरकार ने स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर अवार्ड का गठन किया? तो बिहार ने। बिहार सरकार ने कितने प्रखंडों में सुधा डेयरी के बूथ खोलने का निर्णय लिया? तो 500। भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री स्मृति सिन्हा ने किस फिल्म में राबड़ी देवी का किरदार निभाई है? तो लालटेन में। अगला है लोक जनशक्ति पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 21वां स्थापना दिवस मनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी का। एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। बिहार के किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है? तो राजगीर में। अगला है बिहार भाजपा संगठन के किस मंत्री को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बोर्ड का निर्देशक बनाया गया? तो डॉक्टर पूनम शर्मा को। हाल ही में किस मैथिली कथाकार एवं साहित्यकार को इस वर्ष का कीर्ति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान दिया जाएगा? तो डॉक्टर महेंद्र झा को। अगला है किस राज्य में बुजुर्गों के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है? तो बिहार में। लोक सेवाओं की ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? तो स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से। हाल ही में नवादा जिले के किस अभिनेता को महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय हित गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राहुल वर्मा को। बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बिहार के किस जिले को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर प्रतीक चिन्ह दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो भोजपुर। नेक्स्ट देखते हैं कि औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित IMA हॉल में पद्म साहित्य गीता द्रुत विलंबित एवं गद्य साहित्य कहानी अपनी अपनी का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? तो धनंजय जय पुरी हैं। NTPC बाढ़ स्टेज 1 की पहली यूनिट ने
72 घंटे का ट्रायल रन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इससे बिहार को कितने मेगावाट बिजली मिलेगी? 342 मेगावाट। अगला है, बेगूसराय के कौन सेना के एक जवान ने बिगुल बजाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? शंभू कुमार। हाल ही में बिहार के किस जिले की लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जम्मू ब्लास्ट में शहीद हुए हैं? बेगूसराय। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों के सेवाओं के अनुसार बिहार का कौन सा एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना? दरभंगा एयरपोर्ट। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म दर अन्य राज्यों से ज़्यादा है? बिहार। हाल ही में राज्य के किस जिले के स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया है? गया स्कूल। भारतीय रेलवे देश की पहली 3 AC इकोनॉमी कोच वाली स्पेशल ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस को कहां से कहां तक चलाकर शुरुआत की है? तो आनंद विहार से पटना। बिहार का शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर शंकर नाथ झा को। बिहार के किस बेटी का चयन इंडिया ए महिला क्रिकेट टीम चैलेंज ट्रॉफी में भाग लेने के लिए हुआ? तो प्रगति सिंह को। राज्य के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने वाली देश की पहली इकाई का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? तो मुजफ्फरपुर जिले में। ग्लोबल बूथ टोबैको सर्वे के अनुसार राज्य का कितना जिला तंबाकू मुक्त हो चुका है? तो 19 जिला। बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स बनाने के लिए कितने एकड़ भूमि का आवंटन किया है? तो 200.02 एकड़। कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार पहला राज्य बन गया है। बिहार में 100 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा। फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हरा कर जीता? और इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है तो दिल्ली हाट के तर्ज पे। बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? सतघरवा जलाशय योजना। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो 13वां स्थान मिला। बिहार के किसी युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया? किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने? तो डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला? तो सुपौल को। बिहार विधान परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया? ई विधान एप्लीकेशन। बीते 17 सालों में बिहार के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? 104.83 लाख टन हो गई है। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बिहार हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो रोहतास में। बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो रोहतास में। हाल ही में जारी की गई जल जीवन मिशन की रिपोर्ट के अनुसार नल जल योजना में बिहार देश में कितने स्थान पे है? तो 7वें स्थान पे है। बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत। अगला है, बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम जन्म मिश्र के। बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई? तो अनुष्का कुमारी। जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा है? तो घनश्याम शाह। बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता वो बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं अरबाज अंसारी। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक वाले टॉप 48 शहरों में पटना के कितने नंबर पे है? 44वें नंबर पे है। किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? तो बिहार में। बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है? उम्मीद ए होप।
उम्मीद ए होप। मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रमोद झा। बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निर्देशक बनाई गई है, वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? अररिया जिले की। बिहार रेजिमेंट के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? कर्नल संतोष बाबू। बिहार रेजिमेंट के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो कर्नल संतोष बाबू को। बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। अब नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 2021 की समसामयिकी। बिहार के किस जिला के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? और इसका आंसर होगा सासाराम। बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो 50। बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया? तो जमुई। बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो श्रेयसी सिंह। बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो सुपौल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा? बिहार शरीफ। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सतीश कुमार को। अगला है सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है? पूर्णिया। कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? तो NCER। बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है, इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा बनारस। अगला है बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार को। बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? नालंदा को। नालंदा जिला के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? संजीव कुमार को। नेक्स्ट है भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। अगला है हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कॉस्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर MR शरण। मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? शम्स आलम को। अगला देखते हैं कि बिहार राज्य को राज्य में 5 स्टेट हाईवे बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने का कर्ज मिलेगा? तो $329 मिलियन। हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सुनील सौरभ को। हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है? तो 86% महिलाओं ने। हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकलबॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए? 3 मेडल। किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया? बिहार का। नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शशि वर्मा को। जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? तो दूसरा। पहला कौन? कर्नाटक। सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? अरबाज अंसारी को। बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया? तो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 49% की। मुंगेर जिला जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ? तो कुमार आयर्स का। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव को अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया? आंसर हो जाएगा 7। बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? आस्था दीपाली को।
अगला देखते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? 70 वर्ष। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो 33%। किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा बिहार। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो बिहार ने। दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है? तो मुजफ्फरपुर जंक्शन में। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? पटना को। बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सफल कपल अभियान की। अगला है, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा शीर्ष पे है? बिहार। कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया? और आंसर हो जाएगा बिहार। देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया? बिहार में। अगला है, नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने की? बिहार ने। कौन सा विश्वविद्यालय की पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत हुई? तिलका मांझी, भागलपुर यूनिवर्सिटी। हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया? प्रांजल कुमार को। बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? 10 करोड़ की। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला? मुजफ्फरपुर। तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? बिहार। बिहार के किस जिले की कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? मुजफ्फरपुर में। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये दूसरी बार। द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? आंसर होगा भागलपुर। और प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव जमुई के नागिनट्टी में हुआ था। बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो फिलो ऐप का। बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है? 2025 तक। बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? कोसी मेची लिंक परियोजना। अगला है, 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत बिहार के किस शहर से की? तो मोतिहारी, पूर्वी चंपारण से। नेक्स्ट टाइम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। यह कब तक चलाई जाएगी? तो 15 जनवरी तक। हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेत आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पे है? आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। पुरस्कार से सम्मानित किया गया अनमोल झा और अमित मिश्र को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो बिहार के। हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यत को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कारों के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ? तो अभिलाष दत्त। हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो बिहार। बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? तो समस्तीपुर में। अगला है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? तो भागलपुर। मुजफ्फरपुर को 55वां मिला है, पटना का शिवा एवं बिहार शरीफ के 61वां। मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो रवि प्रकाश को। बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? तो कैमूर में। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो अमीर सुहानी को। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में बिहार के किस जिले को
देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पूर्वी चंपारण। हाल ही में किस जिले के युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नवादा जिले के। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बुडको के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अभिषेक सिंह। बिहार के किस जिले में स्थित सुमेरा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम पर रखा जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा जहानाबाद। बिहार के किस जिले के धनौती नदी प्रोजेक्ट ईस्ट जोन में अव्वल आया? पूर्वी चंपारण। हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया। वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो रहने वाले हैं मोतिहारी, पूर्वी चंपारण का। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? आंसर हो जाएगा भागलपुर। श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पे आया? तो तीसरे स्थान पे। बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा बांका। हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। अगला है, राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा एड्स रोग से। पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो बिंदु भूषण पाठक। हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? अनुराग कुमार को। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? पीएम गति शक्ति योजना के तहत। अगला है, हाल ही में नवंबर 2021 के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले में भारत का पहला स्थान प्राप्त हुआ? खगड़िया जिला। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 14,91,41,337। बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? तो मुजफ्फरपुर। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो नालंदा और पटना। हाल ही में किस विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो शिक्षा विभाग। बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो रूपक प्रसाद। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? में। अगला है, बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? पटना में। वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? पटना के। गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। नेक्स्ट है, बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? 3 जनवरी से। बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू की गई है? IGIMS पटना। बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार को। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लॉट किस जिले में बनाया गया? तो दरभंगा में। नेक्स्ट है, हाल ही में जमीन की मापी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कौन सी मशीनें खरीदने के लिए जिलों की राशि दी है? ETS अर्थात इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? 11। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। अगला देखते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी उपन्यास जापानी भाषा में अनुवाद की जाएगी? मैला आंचल। बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई? तो मधेपुरा। अगला है, पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया? कुमार रवि कांत को। हाल ही में विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो 3 बार।
बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? 50%। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई? तो पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 16 लोगों को। अगला है, हाल ही में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार कौन से स्थान पर रहा? तो चौथा स्थान पर रहा। बिहार के किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया? तो डॉक्टर रेखा कुमारी को। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो संजय प्रधान को। हाल ही में राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता में बिहार के कितने प्रतिभाशाली बच्चों ने जीत का परचम लहराया? तो 5 बच्चों ने। हाल ही में बिहार की कितनी रिवर फ्रंट योजनाओं की मंजूरी दी गई है? तो 3। बिहार के किस जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो सुपौल में। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 250 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? भोजपुर में। मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विकास मिश्रा को। अगला है, बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति शाश्वत सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मीरा सिंह। बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? मुजफ्फरपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया? पूर्वी चंपारण। बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई? उन्नयन बाग का कार्यक्रम। नव नालंदा महावीर के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुरेश कुमार को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया? तो धीरज कुमार और पल साक्षी को। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो सत्येंद्र प्रकाश को। अगला है, 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों का परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? तो सीआरपीएफ के। बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? शिक्षक को। भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया? कर्नल का। नेक्स्ट है, लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो भागलपुर। फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पीयूष पांडे के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला देश का सबसे प्रदूषित शहर बना? मुंगेर। कैमूर की किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? हुमा तनवीर को। बिहार के किस जिले में शुगर फ्री आलू की खेती की जा रही है? वैशाली में। बिहार के किस अभिनेता को नॉरिचर गोधेनु गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना? पंकज त्रिपाठी। हाल ही में पीजी सेंटर सहरसा के हिंदी विभाग में एक नई पुस्तक संत रविदास का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर संगीत कुमार। हाल ही में गौशाला समिति और बीएयू के साथ हुए समझौते के तहत कौन सी यूनिवर्सिटी में वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है? तो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर कफिल खान की पुस्तक गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन बिहार के किस जिले में हुआ? तो मुजफ्फरपुर में। सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह पर गांधी मैदान में कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? 8। हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ? तो संजीव कुमार का। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर संजीव कुमार को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हर घर नल का जल योजना में बिहार कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर रहा। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्ति को शामिल किया गया? तो डॉक्टर शैवल गुप्ता और आचार्य चंदना। नेक्स्ट है, हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 4 जिलों से। नेक्स्ट देखते हैं फरवरी 2022 के समसामयिकी।
बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में बिहार देश में दूसरे स्थान पे है। बिहार में कब टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई? तो 16 जनवरी 2021 को। शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? अध्यापक शिक्षक महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया? फिल्लो इंडी टेक के साथ। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के नए केस के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? 22वें स्थान पे। बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है? 25% का। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? 1 लाख करोड़ रुपया। इस वर्ष बिहार विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू हुआ था? 25 फरवरी से 31 मार्च तक। बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? टाटा टेक। नेक्स्ट है प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो गया जिला से। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? आंसर हो जाएगा पूर्णिया। बिहार के कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो 5। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षा जिलों की रिपोर्ट जारी की। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? मुजफ्फरपुर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल है? 80 पुलिस बल है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। बिहार के किस संस्थान में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली, जिस वजह से उन्हें गूगल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया? बेगूसराय। अगला है केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई थी? बिहार। बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो पुनौरा धाम, सीतामढ़ी। बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? अंजनी कुमार, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव। बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा सारण के। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो रोहतास जिला। बिहार में अब सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध है? तो 112। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से 31 फरवरी में शुरू हुआ। इसमें कितनी बैठकें आयोजित की गई? 22। वित्त मंत्री बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया? 16वां। इस वर्ष कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया? तो 16वां। अगला है बिहार सरकार की ओर से कब से लगातार प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा है? तो 2006 से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया? तो हरिवंश नारायण सिंह ने। बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा भोजपुर, हाइड्रोफोनिक्स पद्धति के द्वारा। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांवों में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया गया? 15 अप्रैल 2022 से। बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो समस्तीपुर की। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? सुपौल में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर।
नेक्स्ट है बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक किसे बनाया गया? राजेंद्र कुमार झा को। बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? रोहतास जिले से। पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की है? मुजफ्फरपुर में। बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? आंसर हो जाएगा दरभंगा, दूसरे मोतिहारी, तीसरे मुजफ्फरपुर। बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? भागलपुर में। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? तो भागलपुर में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया? आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का नया एमडी किससे बनाया गया है? तो धर्मेंद्र सिंह को। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो मनोज तिवारी को। बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया है? सीतामढ़ी। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में शामिल हुआ है? तो पटना एयरपोर्ट। बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो सिडबी के साथ। अगला है बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जगदीश मंडल मधुबनी के। मैथिली का साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की है जगदीश मंडल मधुबनी के। बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो मनोज बाजपेयी। बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट संग्रहालय बन गया है? तो सहरसा। बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों ने लगभग 450 करोड़ का निवेश किया है। इथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य रहा? पहला। बिहार के किस जिले में जूस सफारी का लोकार्पण किया गया? तो राजगीर। लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? तो रितेश एस कुमार को। केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया गया। इसमें बिहार का कौन सा स्थान शामिल है? तो आईआईटी भागलपुर। कोरोना संक्रमण से मरने पर मरीजों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। नेक्स्ट है बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो आईआईटी पटना में। महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? एस सिद्धार्थ को। बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया? सुपौल में। बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया? दृष्टि ऐप को। बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो शकीबुल गनी, जो मोतिहारी चंपारण जिला के हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिला के किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो तेजस्वी प्रियांशी का। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो नालंदा। पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप 2014 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी को। अगस्त्या कप अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट। नेक्स्ट है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पे है? तो 10वें स्थान पे है। बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तार किया गया? तो 2023 तक। वर्ष 2008 में पहला कृषि रोड मैप तथा 2012 में दूसरा, 17 में तीसरा कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12%। ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है? तो अनुनय सिंह। तारपुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो 15 फरवरी। पटना के किस अभिनेता व निदेशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ को। बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो मधुबनी। अगला है 157 साल बिहार के किस जिले के दूसरे टनल या सुरंग में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। बिहार में आईपीएल के तर्ज पे कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो बीपीएल, बिहार प्रीमियर लीग।
केंद्रीय रेल बजट पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो 2। बजट 2020-23 में देश के कुल 400 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की गई थी। अगला है, समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर DM सिंह को। बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर में 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण को। पर्यटन मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने या आकर्षित करने के मामले में बिहार किस स्थान पे है? 9वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं मार्च 2022 के समसामयिकी घटनाक्रम। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? तो गया में। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है? तो जमुई में। शेखपुरा दूसरे, शिवहर तीसरे। बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कितने शहरों का मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो 6। मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा, 33%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो पटना, 1.31 लाख रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 50,555 रुपया। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया? 2030। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए? तो 1.25 करोड़। किसे 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो मधु कांकरिया, लेखिका, राजस्थान को। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को और 21 में मधु कांकरिया को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 59वीं। जन्म 3 दिसंबर 1884, जीरादेई, सिवान में। पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया? तो वहीदा अहमद। 1 मार्च बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कौन सी जन्मदिन मनाएगी? तो 71वीं। जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर, पटना में। किस राज्य में किन्नरों की पुलिस में सीधी नियुक्ति की जाएगी? तो बिहार में। इसके तहत सिपाही एवं दरोगा की आगामी नियुक्तियों में प्रत्येक 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर को मौका दिया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो भागलपुर। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की है? बाढ़, पटना के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, 22 मार्च को 110वें बिहार दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक महोत्सव के लिए कितने प्रतिभागियों का चयन किया गया? 100। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 117 जिलों में बिहार का कौन सा जिला 58 से 6ठी रैंक पर पहुंच गया? तो पूर्णिया। बिहार बजट 22-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो 1320 मेगावाट। बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया? तो शुभम वर्मा, पटना। अगला है, बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक किस क्षेत्र की राशि आवंटित की गई? तो शिक्षा क्षेत्र, 39,191 करोड़ रुपया, कुल बजट का 16.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? 15.3%। पटना जिले में शहरीकरण का स्तर सर्वाधिक 44.3%। इसके अलावा सिर्फ 2 जिला मुंगेर 28.3% और नालंदा 26.2% में ही शहरीकरण का प्रतिशत 25% से अधिक है। नेक्स्ट है, बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितने रुपये का बजट पेश किया? तो 2,37,691 करोड़ रुपया। दरभंगा के किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर निशा झा को। बिहार के किस जिले के संदीप नागर ने 335 यूनिट ब्लड स्टोर करने का इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो वैशाली के। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? बूढ़ी गंडक और बागमती। अगला है, 8 मार्च 2022 को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार विधानसभा में किस महिला विधायक को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है? तो ज्योति देवी को। बिहार के किस जिले की फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण की घोषणा की गई है? तो गया में। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 25वां है।
बिहार बजट 22-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो पटना, नालंदा और दरभंगा में। बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण। किस आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती को कौन सी जयंती मनाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा 134वीं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मछली उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। मछली उत्पादन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति से है। 4 मार्च को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जयंती मनाई गई? तो फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती। जन्म 4 मार्च 1921 को औराही, हिंगना, अररिया बिहार में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो मगही पान। एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार का। इकाई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कुल कितने कनेक्शन बांटे गए हैं? तो 16.13 लाख कनेक्शन। पहले चरण की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से, दूसरे चरण की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की सुविधा देने के लिए समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। मोतिहारी की रहने वाली किस गायिका को दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर नीतू कुमारी न्यूटन को। भोजपुरी की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा अनीता गुप्ता। बिहार सरकार द्वारा देश के कितने शहरों में माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा 10 शहरों में। अगला है, हाल ही में राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो क्लीन अप ऐप। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? आंसर हो जाएगा नालंदा के। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैट्रिक पार्क का निर्माण की घोषणा की गई? तो पश्चिम चंपारण में। किसके नेतृत्व में विधानसभा पुस्तकालय समिति ने 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश किया है? सुदामा प्रसाद। बिहार विधानसभा की स्थापना 7 फरवरी 1921 को हुआ है। वर्ष 2022 में 7 फरवरी को बिहार विधानसभा ने अपने स्वर्णिम इतिहास के 100 साल पूरे किए। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। अगला है, राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग किस पोर्टल पर करने की घोषणा की है? तो IHIP पोर्टल। हाल ही में प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? आंसर हो जाएगा 5। बिहार सरकार के तत्कालिक भवन निर्माण मंत्री ने विधानसभा में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो 4961 करोड़ का। बिहार दिवस पर किस व्यक्ति को कर्म कौशल सम्मान से सम्मानित किया गया? चुनचुन कुमार को। अगला है, आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो 700। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में तमिलनाडु के बाद कौन मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बिहार। अगला है, बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर थर्मल पावर प्लांट का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया गया? औरंगाबाद में है, जो 6 मार्च 2022 को। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कौन से जिले का दूसरा स्थान मिला? तो औरंगाबाद। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली हॉट एवं INA में कितना दिवसीय बिहार उत्सव संपन्न हुआ? तो 15 दिवसीय। हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान में कौन से एकमात्र बिहार के स्कूल को सम्मानित किया गया? तो नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना। अगला है, कटिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई है? तो नव्या सिंह। मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर आशीष कुमार झा को। बिहार के आरा में गजल संग्रह ख्वाबों के जजीरा का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक है सरफराज असहर। 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारतीय राजदूत अभय कुमार नालंदा ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर की घोषणा की है? मेडागास्कर। हाल ही में चारा घोटाले केस में सजा काट रहे बिहार के किस पूर्व सांसद का निधन हो गया? RK राणा खगड़िया के। बिहार
के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। कर्नाटक के मंगलौर में खोली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो मुंगेर, दूसरा शेखपुरा, तीसरा पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के किस शहीद जवान की मां को गैलेंटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शहीद चंदन कुमार। किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंधन व स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है? तो बिहार। 21 मार्च को बिहार के किस भारत रत्न की 124वीं जयंती मनाई गई? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फक्र-ए-हिंद मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फक्र-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर विनय कारक को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के उदय प्रताप को बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? बक्सर। बिहार के किस जिले के 7 वर्षीय बच्चा नलिनाच का चयन यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ? भागलपुर। बख्तियारपुर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय हमला हुआ? पंडित शीलभद्र। बिहार के कितने तत्वों को खनन शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? तो 5। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन विस्तारित क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? बांका। बिहार के किस जिले में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? भोजपुर। अगला देखते हैं अप्रैल 2022 के समसामयिक। बिहार के किन जिले को 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया? तो सिवान, नालंदा, जहानाबाद को 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। सिवान, नालंदा, जहानाबाद को। बिहार के किस जिले को हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत सम्मानित किया गया? तो दरभंगा को। नेक्स्ट है, सुल्तानगंज बिहार में आयोजित बाबा अजगैबीनाथ पूर्वी जोन दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2002 का खिताब किस टीम ने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। यहाँ हो जाएगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? पश्चिम बंगाल ने। दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अजीत नारायण यादव को गौरव सम्मान, किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया दरभंगा के अजीत नारायण यादव को। 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ? तो जयनगर मधुबनी से कुर्था तक जाएगी। हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो अरवल है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 14.4%। पटना के कौन से हाई कोर्ट में AOR अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है? तो पटना हाई कोर्ट में। बिहार की कौन सी शिल्प संस्थान हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर रही है? उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। हाल ही में किस जिले में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हुआ? तो पूर्णिया में। बिहार विश्वविद्यालय में साध के अनुरूप सृजन पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? तो प्रोफेसर रेवती रमन। अगला है, बिहार सरकार द्वारा बिहार के कौन से उत्पाद को GI टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है? तो मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली। मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली को बिहार के किस जिले के CRPF जवान देव संत कुमार को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया? मुंगेर। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों के लिए 356 करोड़ के बजट के आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे? तो 12। अगला है, 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सम्मानित किया गया। वे जिले कौन कौन हैं? नालंदा, पूर्णिया और गया। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल कितना पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 12। NIT के छात्र अभिषेक कुमार को अमेजन की ओर से 1.08 करोड़ का पैकेज मिला। वे किस जिले के निवासी हैं? जमुई के। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सभी छोटे छोटे नदियों को आपस में जोड़े जाने की घोषणा की है? बिहार राज्य ने। बिहार के रहने वाले किस प्रोफेसर को अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? रामाधार सिंह को। बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से
8,000 वर्ग फीट में भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई है। भागलपुर में बिहार के अरवल जिले के फिल्म निर्माता मुकुंद नारायण की किस शॉर्ट फिल्म को 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है? तो पताल तीके में। हाल ही में किसे राजनीतिक व समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए नेशनल मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो गया नगर निगम के वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को। अगला है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो बिहार राज्य को। हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हुआ है? प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन को। खगड़िया जिला के किस व्यक्ति ने रोजगार दिलाने के उद्देश्य से फ्रॉग बॉक नामक एक ऐप विकसित किया है? तो इंजीनियर निर्मल देव ने। बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो जमुई की। हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए? तो हरिहर साहनी पश्चिम चंपारण के। अगला है बिहार के किस आईआईटी संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? तो आईआईटी पटना के द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहां खोले जाने की घोषणा की गई है? बिहटा पटना में। हाल ही में बिहार सरकार ने शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2016 को। हाल ही में बिहार के किस जिले के सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार कश्मीर आतंकी हमले में शहीद हो गए? मुंगेर के। बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? तो दरभंगा में। अप्रैल 2022 में मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला का पहला स्थान मिला? अररिया को। 11 अप्रैल 2022 को अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 45वीं पुण्यतिथि। हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विभाग को राज्य भर में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला है? तो 817 करोड़ रुपये। अगला है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? तो बेगूसराय में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसे सम्मानित किया गया? आनंद किशोर को। 5 अप्रैल 2022 को बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई? 115वीं। हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं इसके उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र प्रारंभ किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई? 8 नवंबर 2020। नेक्स्ट है बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो केदार प्रसाद सिंह। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पटना जंक्शन 4.36 करोड़ रुपये सालाना कमाई के साथ पूरे भारत में किस स्थान पे है? 9वें स्थान पे। रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने मंडलों के एक एक स्टेशन पर प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोले गए हैं? तो 5, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ई नीलामी करने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। लोक सेवा अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पटना। लोक शिकायतों के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले सुपौल, किशनगंज एवं शिवहर जिलों को सम्मानित किया गया है। बिहार में कब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? 5 जून 2016 को। किसानों की सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए तत्कालीन बिहार राज्य ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कितने रुपये की स्वीकृति दी है? तो 6578 करोड़ रुपया के। बिहार के किस जिले के पैरा एथलीट शैलेश कुमार के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में रजत पदक जीता? जमुई। बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? भागलपुर में। मई 2022 में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया? पूर्वी चंपारण और गया को। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? तो रोहतास में। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या कितनी बताई गई? 31। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन से जिले का सदर अस्पताल बिहार का नंबर 1 अस्पताल बना है? भागलपुर। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने किस कानून में संशोधन की तैयारी की है? शराबबंदी कानून में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं? 150 से 160। बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट टीम 20 के लिए हुआ है। ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो सुपौल से।
नेक्स्ट है, किसके द्वारा बोध गया में 153 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया? नीतीश कुमार। मई 2022 के देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया? गया में। हाल ही में जारी केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल निबंधन के मामले में देश में किस स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे। बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है? तो मनरेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के डीपीआर को सरकार की मंजूरी मिल गई है? मुजफ्फरपुर जंक्शन को। हाल ही में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए सुनंदनी कार्यक्रम को किस चालू वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है? 2022-23। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार किस स्थान पे है? तो पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है, मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी को मंजूरी दी है? टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022। बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की है? नवादा और कैमूर। बिहार की ऐतिहासिक नगरी गया का नाम क्या करने के लिए हाल ही में नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो गया जी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? दरभंगा एयरपोर्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर घर नल का जल योजना का कार्य कितना प्रतिशत पूरा हो गया? 99%। शुरुआत कब हुआ था? 2019 में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में खरीफ माह अभियान की शुरुआत की गई? नीतीश कुमार ने किए। बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया है? बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? पूर्णिया। दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की है पूर्णिया। हाल ही में घोषणा के अनुसार कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा? 2024 में। कुल लंबाई 199 किलोमीटर। 22 मई 2022 को जैव विविधता दिवस मनाया गया। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में है? तो अररिया में। किस राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस पुरुष टीम ने हाल ही में सहरसा में आयोजित बिहार राज्य गोल्ड कप बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथी बार विजेता बने? नवगछिया। सीतामढ़ी। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया? अमित देव। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 27। भारत में दर 28 है। हाल ही में बढ़ता बिहार उद्यमियों के लिए किस एजेंसी ने राज्य में एमएसएमई की सहायता प्रदान की है? नाबार्ड और सिडबी ने। नेक्स्ट देखते हैं, आयुष्मान भारत के तहत बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कितने जिलों में विस्तारित किया जाएगा? तो 9 जिलों में। किस नाम से भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है? चौपाल। भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है चौपाल। ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ऋत्विक आनंद ने। 20 मई 2022 को बिहार के किस गांव में जन्मे चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई? मुरली भरावा, चंपारण जिला। ग्रामीण शासन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के किस राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा? बिहार। किसने हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? किसे? तो संतोष कुमार को। झिटकहिया गांव, पूर्वी चंपारण में। पटना एयरपोर्ट में से किस नई विमानन कंपनी के विमान का परिचालन शुरू किया गया? फ्लाइंग विंग एयरलाइंस का। किस राज्य की बिजली कंपनी ने हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए करार किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में बिहार कैबिनेट के बैठक में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए कितने रुपये जारी किए गए? तो 6,56,00,000 रुपया। कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? वो है बिहार। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायतों में मरीजों के स्वास्थ्य जांच के लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। मई 2022 बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवाती तूफान के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया? आसानी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मथुरा और गुजरात के बाद 84 खंभा पुरातन तकनीक का प्रयोग कर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है? आंसर हो जाएगा पटना। अगला है, बिहार सरकार ने पटना के कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को
विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है 15 मीटर से ऊंचे का। केस हाई कोर्ट ने 13 मई 2022 को बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रतो राय की गिरफ्तारी करने का आदेश दिया है। तो पटना हाई कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में कितने रुपए की स्वीकृति दी है? 50 करोड़ के। नेक्स्ट देखते हैं जून 2022 के समसामयिक की। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो कैमूर का। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में है। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में किस जिला ने 6 पदक जीता? सारण ने। बिहार के किस पर्यटन क्षेत्र में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा? शेरशाह सूरी का मकबरा, रोहतास जिला, सासाराम में। नेक्स्ट है, हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? तो फिश ऑन व्हील्स योजना। फिश ऑन व्हील्स योजना टीबी रोग से उन्मूलन के लिए बिहार सरकार योजना चला रही है। नेक्स्ट है, सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया है? झारखंड को। हाल ही में बिहार के किस छात्रा को G100 का चेयरपर्सन बनाया गया है? रेणु पासवान को, मुजफ्फरपुर की है। हाल ही में जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से कितना टन प्लास्टिक कचरा निकलता है? तो 5844.63 टन। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिला न्यायालय में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर शिकायत दर्ज की गई थी? बेगूसराय जिला में। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जमुई में। बिहार में कहां पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? बोधगया में। हाल ही में बिहार जाति आधारित गणना करने वाला, अगर यह हो जाता है तो बिहार जाति आधारित गणना करने वाला देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? दूसरा। पहला राज्य कर्नाटक। अगला है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के पथ निर्माण मंत्री के साथ मिलकर राज्य के कितने जिलों में आरओबी बनाने की मंजूरी दी है? 8 जिलों में। हाल ही में नबीनगर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। यह प्लांट बिहार के किस जिले में है? तो औरंगाबाद में। हाल ही में देश के 8वां नैनो यूरिया प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा? तो बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के कैमूर जिला के शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित खेल इंडिया यूथ गेम्स में जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? भोला सिंह ने। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में होने वाले मौत के मामले में बिहार किस स्थान पे है? दूसरा स्थान पे है। हाल ही में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के किस छात्र को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीरज कुमार को। हाल ही में जूनियर अंडर 17 नेशनल महिला प्रतियोगिता के लिए महिला बिहार टीम का चयन हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? तो गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? सेंथिल कुमार को। समस्तीपुर जिला के किस व्यक्ति को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है? तो शशि भूषण प्रसाद को, समस्तीपुर के। एक रिपोर्ट के अनुसार आम के उत्पादन बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मक्का के उत्पादन के मामलों में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का। हाल ही में किसे भगीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रेणु देवी को। हाल ही में भारत का चौथा फूड लैब बिहार के किस जिले में खुला? पटना में। बिहार स्टेट चेस चैंपियन अंडर 9 किसने जीता है? तो मोहिनी पंडित एवं विवान रिपुंजय ने। बिहार के कितने जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह को पुरस्कृत किया गया? 3 जिले को, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर को। अगला है, बिहार के किसानों के लिए कब से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में किया जाएगा? अक्टूबर 2022 में। हाल ही में किस जिला के डीएम त्यागराजन को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो गया के डीएम को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में कौन सा स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे, कुल उत्पादन 7.62 लाख रुपया। हाल ही में लालू प्रसाद यादव की 75वीं जन्मदिन पर कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ? गरीबों का मसीहा, लेखक श्रवण कुमार सिंह। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम आरटीपीएस के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो गोपालगंज। बिहार जल संसाधन विभाग राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने जा रही है? बॉमिस, वर्कर्स अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की बुनियाद नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? अजीत राय। बॉलीवुड की बुनियाद, अजीत राय।
किस राज्य के सरकारी अफसरों की हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रशिक्षित करेंगे? बिहार। बिहार के किस जिले में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रोपवे बनाए जाने की घोषणा की गई है? गया। बिहार में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए चालू वर्ष में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? 94.05 करोड़ रुपए की। जून 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए बिहार के कितने स्कूलों का चयन किया गया? तो 410। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया गया है? तो बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कबड़िया ऐप। बिहार के किस जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? खगड़िया के। हाल ही में भोजपुर विवाह गीतों के शोध के लिए किस देश ने हेलेन नाम की महिला बिहार यात्रा पर आई है? अमेरिका की। नेक्स्ट है, हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो पटना में। हाल ही में पटना के किस खिलाड़ी ने ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता के गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता? अपर्णा, पटना की। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो 25.9%। धूम्रपान दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। हाल ही में बिहार के गुलजारबाग प्रेस की पुरानी मशीनों को नीलामी करने की घोषणा की गई है। गुलजारबाग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 ईस्वी में। हाल ही में किस पुस्तक की बक्सर जिला डुमराव के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं? शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट है जुलाई 2022 के समसामयिक की। बिहार के सारण जिला की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है? तो भगमनी देवी को। हाल ही में किस राज्य के हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार में। बिहार की ओर से किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? हैदराबाद में। बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में किस स्थान पर रही? दूसरे स्थान पर। पहला दादर एवं नगर हवेली। बिहार के किस लोक गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत को। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? पटना में। हाल ही में बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नृत्य शक्ति ऐप। किस राज्य में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट बॉल चैंपियनशिप का खिताब बिहार पुरुष टीम ने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। बिहार के मुजफ्फरपुर की किस महिला की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SBEF देश के लिए मॉडल बन गया? आर्या। बिहार राज्य कृषि मंत्री ने कम लागत और उर्वरक से अधिक कृषि उपज के लिए कितने किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? 21 लाख। बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हाई सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सी लवनीश को। बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई? सबितो महतो। बिहार राज्य से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक कै की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर किसने रखा? रेणु देवी ने। बिहार के किस राज्य में मंदिरों एवं मठों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है? बिहार के। नेक्स्ट है, बिहार के पटना के छात्र प्रेम कुमार मांझी को अमेरिका के किस कॉलेज ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है? लाफायट कॉलेज ने। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया? और इसका आंसर हो जाए तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? एक भी नहीं। फोरलेन फ्लौत पुल जो कि बिहार में कोसी नदी पर बनने वाला 7वां पुल है का किस जिले में निर्माण हो रहा है? जमुई में। हाल ही में जारी NIRF 2022 की रैंकिंग में IIT पटना किस स्थान पर है? 59वें। पिछले वर्ष 91वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, नवीनतम घोषणा के अनुसार बरौनी रिफाइनरी में किस माह से हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जाएगा? अगस्त 2022। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? पटना में। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले के किस युवा ने चक्रासन करते हुए बेस्ट होल्डिंग में अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? प्रिंस कुमार ने। बिहार में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किस विभाग द्वारा जागरूकता रथ रवाना किए जाने की घोषणा की गई है? श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। बिहार के बोचाहन निर्वाचन क्षेत्र से 9 बार विधायक रह चुके किस नेता का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? रमई राम, मुजफ्फरपुर। बिहार के बक्सर जिले के किस युवक ने युवा रेसलिंग में वर्ल्ड हेवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? रुद्रा राहुल कुशवाहा ने।
किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार सरकारी सेवा में तैनात सभी कर्मी के लिए अगर वे दूसरी शादी करते हैं तो सरकार की अनुमति लेनी होगी? बिहार। सरकारी सेवा में तैनात सभी कर्मी के लिए अगर वो दूसरी शादी करते हैं तो सरकार से अनुमति लेनी होगी, बिहार राज्य ने घोषणा की है। बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? इतिहास के झरोखे से जाने अपनी विरासत को। बिहार ने किस जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है? रोहतास। अगला है, बिहार विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? श्रेणी ए में। हाल ही में आकांक्षी जिलों को डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? गया। बिहार के किस फंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन पर। नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? फतुहा में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? गोपालगंज में। हाल ही में किस राज्य के नीलगाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया गया? बिहार में। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषणा अनुसार बिहार से अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूरों के लिए कितने राज्यों में सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा? 7 राज्यों में। हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल ने अरुणाचल प्रदेश निकाय चुनाव में 3 सीटें जीती है? जदयू ने। हाल ही में खुले जल स्रोत के मत्स्य पालन के लिए बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रुपए की अनुमानित लागत योजना को स्वीकृति प्रदान की है? 8,03,25,000। नेक्स्ट है, हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 3 कांस्य पदक जीता? पटना के कृतिराज सिंह ने। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम को कब से कब तक चलाया गया? 8 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक। हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो बक्सर जिला के मुरली मनोहर श्रीवास्तव। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? तो 2025 तक। अगला है, हाल ही में बिहार के इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो लुधियाना में। बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार सरकार द्वारा किसे कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी की गई है? भिखारियों को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सोशल मीडिया फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह पटना। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो 15वां। प्रथम स्थान कर्नाटक को। 14 करोड़ से अधिक कोरोना टीका देने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो चौथा आंकड़ा जुलाई 2022 तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चय योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो 2025 तक। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल आय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 11%। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह का निधन हुआ। वे बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो गया के। बिहार में किस जिला में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की लंबी शिवलिंग बनाई गई है? पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में। बिहार में बिजली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 25 जुलाई से 30 जुलाई तक। इस दौरान पटना में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 कार्यक्रम आयोजन किया गया। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती कराई जा रही है? आंसर हो जाएगा बक्सर में। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त 2022 के प्रमुख समसामयिकी। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है? मुजफ्फरपुर बिहार में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? बिहार में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार के कितने शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो 6 शिक्षकों को। हाल ही में बिहार राज्य के किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? एचएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को। हाल ही में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया है? तो शहनवाज हुसैन। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए? प्रोफेसर सूर्यकांत वर्मा। हाल ही में ग्राम संसद द्वारा आयोजित होने वाली बिहार चैप्टर 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जेपी नड्डा द्वारा। हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के घोषणा के अनुसार बक्सर के चौसा थर्मल प्लांट में किस वर्ष से 1300 से अधिक मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा? 2023 से। बिहार के कितने जिलों में मौजूद 1000 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 11। अगला है, हाल ही में दरभंगा बिहार के अमिताभ चौधरी का निधन हुआ। वे कौन थे? तो बीसीसीआई के पूर्व सचिव एवं झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष। बिहार की नई सरकार के गठन के बाद नए शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए? श्री चंद्रशेखर।
76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना से निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी का पहला स्थान मिला? तो कृषि विभाग, दूसरा अग्निशमन विभाग, तीसरा शिक्षा परियोजना को। अगला है, हाल ही में किस नवनियुक्त बिहार के राजस्व मंत्री ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की है? आलोक कुमार मेहता को। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच उत्कृष्टता पदक के लिए चयनित पुलिसकर्मियों की सूची में बिहार के कितने कर्मी अधिकारी शामिल हैं? तो 7। 2 IPS, श्याली धुरत साबलाराम और विनय तिवारी सहित 2 इंस्पेक्टर तथा 3 सब इंस्पेक्टर को। 17 अगस्त को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वे कहाँ के निवासी थे? बिहार के गया जिले के गहलौर के। हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने? तो समीर कुमार महासेठ। हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज पार्टी का दर्जा मिला? तो जदयू का। अगला है, हाल ही में बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया? बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 26 को। 2 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक, 7 गैलेंट्री शौर्य पदक, 17 सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। अगला है, हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 4, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में NH की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से कराने का फैसला किया है। इसमें बिहार की कितनी योजनाएं शामिल हैं? तो 51। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले पुल के लिए कितने करोड़ रुपए की टेंडर की मंजूरी दी गई है? तो 995 करोड़ रुपए की, मॉनिटरिंग गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार के कितने बाघों की मौत हुई है? आंसर हो जाएगा 17। सर्वाधिक प्रदेश मध्य प्रदेश में 270। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? बिहार। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो अवध बिहारी चौधरी। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? अतुल प्रसाद RK महाजन के स्थान पे। हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की? मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। इस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सभी पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया है? बिहार। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइली मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई? गया। बिहार के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? तो मिथिला मखाना। बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर-17 प्रतियोगिता को किस जिले की टीम ने जीता है? तो पटना ने पूर्णिया को पराजित कर। हाल ही में बिहार के किस जिले के अभिषेक सानू का चयन एशिया कप 2022 में कमेंट्री के लिए हुआ है? भागलपुर। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग को झांकी का पहला स्थान मिला? तो कृषि विभाग, दूसरा स्थान अग्निशमन विभाग को। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए? तो देवेश चंद्र ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो निशी कुमारी पटना एवं सौरभ सुमन त्रिवेणीगंज सुपौल। यह था स्पीडी बिहार वार्षिकांक बुक में दिया हुआ बेस्ट वन लाइनर सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।